पूर्णपणे शांतता होती, पण त्यानंतर मात्र संध्याकाळी काही लोकांनी जाणीवपूर्वक अशा प्रकारचा हल्ला केल्याचं या ठिकाणी लक्षात येत आहे। याचं कारण औरंगजेब का उदात्तीकरण नहीं करेंगे। औरंगजेब एक दुष्ट राजा था। जनता जो है, जनता उसको तोड़ना चाहती है और वो टूट के रहेगा। भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। जिसने भी पुलिस के ऊपर हाथ उठाया वो हाथों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। ये सोची समझी साजिश है। फिल्म छावा से उठा औरंगजेब के खिलाफ नफरत का तूफान नागपुर को झुलसाने के बाद अब सियासी गलियारों में भी घूम रहा है। शांत रहने वाले नागपुर पर दंगे का जो दाग लगा, उससे बेफिक्र सियासत एक दूसरे पर दंगे के आरोपों की कालिख पोतने में जुटी हुई है। एकूणच याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर सकाळची एक घटना घडल्यानंतर मध्यंतरीच्या काळामध्ये पूर्णपणे शांतता होती, पण त्यानंतर मात्र संध्याकाळी काही लोकांनी जाणीवपूर्वक अशा प्रकारचा हल्ला केल्याचं या ठिकाणी लक्षात येत आहे। याचं कारण जवळपास एक ट्रॉली भरून त्या ठिकाणी दगड मिळालेले आहेत आणि काही लोकांनी जमा करून ठेवलेले दगड, वरती जमा करून ठेवलेले दगड हे आपल्याला पाहायला मिळाले। भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। किसी न किसी को जलाया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है। जहाँ जहाँ भाजपा को शासन चलाने नहीं आता, वहाँ दंगे भड़काते। दंगे जिस तरह से भड़के, हजारों की भीड़ एक साथ जिस तरह पत्थरबाजी करती और बमबाजी करती दिखी, गाड़ियां तोड़ी और जलाई गई, उस पर हजारों सवाल हैं। लेकिन दंगे के बाद शायद ही कोई ऐसा मंत्री या जनप्रतिनिधि रहा हो जिसने माहौल को दहकाने के बजाय शांत करने वाला बयान दिया हो। ये पुलिस पर हमला करना, पेट्रोल बम फेंकना, पत्थर फेंकना, हथियार से हमला करना, ये सोची समझी साजिश है। कानून जो भी हाथ में लेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। हिंदुओं के मकान में घुसे, मुस्लिम मतदाताओं को कुछ नहीं हुआ। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कल पुलिस हिंदू नागरिकों के साथ नहीं थी। जिन्होंने ये घटना की उनके सारे फोटो इनके डीवीआर में सब है। वहीं महाराष्ट्र सरकार से पूरे 360 डिग्री उलट दंगाई स्क्रिप्ट के पीछे विपक्ष बिना जांच, बिना किसी रिपोर्ट के सीधे तौर पर महाराष्ट्र सरकार से लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। आरोपों की संगीन तलवार लटका रहा है, कह रहा है कि बीजेपी जो चाहती थी वो हो रहा है। नागपुर में हिंसा होने का कारण नहीं है, वहाँ देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है, वहाँ दंगे कौन कर रहेगा, किसकी हिम्मत है। उनकी गैंग होगी, उनके लोग हो गए दंगा करने वाले। औरंगजेब की कब्र की बात आप करते हो, क्यों उखाड़ने की बात करते हो आप? जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं, गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है, उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का। कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। बीजेपी यही चाहती है और वही हो रहा है। 300 साल से कब्र में लेटे औरंगजेब के मुद्दे को जमीन पर लाने का काम भी इसी सियासत ने किया, जिसका नतीजा हुआ कि सालों से शांत नागपुर जैसा शहर भी सुलग उठा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।